साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में अब पूरी तरह से हालात खराब उनके हो चुके हैं। उनकी पार्टी के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है क्योंकि सांसद विधायकों की संख्या बेहद कम है और ऊपर से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इधर उद्धव ठाकरे की बर्बादी की शुरुआत कहाँ हुई, किस रात को हुई थी, कहाँ पर हुई थी, क्या हुआ था, इसकी पूरी कहानी पहली बार सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताई है। सबके सामने उद्धव ठाकरे की पोल खोली, उस रात की पूरी कहानी बताई कि कैसे ठाकरे की अकड़ ही उन्हें ले डूबी और यहाँ तक कह दिया कि गद्दारी की शुरुआत तो यहीं हुई थी। सीएम फडणवीस ने पूरी कहानी खुद बताई, वो हम आपको भी बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या कहानी थी। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब से बीजेपी से अलग हुई, कुछ साल भले ही उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन उसके बाद उनके बुरे दिन वहीं शुरू हो गए थे जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूटा। क्योंकि बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो गठबंधन था वो नेचुरल गठबंधन था। दोनों की विचारधारा, दोनों पार्टियों की रीति नीति लगभग एक जैसी थी और इसीलिए लंबे समय से, या कहें कि बाल ठाकरे के वक्त से उद्धव ठाकरे की पार्टी और बीजेपी के बीच में गठबंधन रहा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो शिवसेना हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रही है और यही 2019 के पहले भी होने जा रहा था। जी हाँ, यही खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि चुनाव से पहले जब गठबंधन की बात हो रही थी तो उस वक्त शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को हम 147 सीटें देने को तैयार थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा खुलासा। यहाँ तक कह दिया उद्धव ठाकरे को लेकर फडणवीस ने कि ये भी तय किया गया था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा और उप मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की गलती है कि उद्धव ठाकरे की मति भ्रष्टता ने यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्योंकि उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर अड़े रहे। जी हाँ, 147 सीटें उन्हें दी जा रही थी और बीजेपी खुद 127 सीटों पर लड़ने को तैयार थी। यानी कि बड़ा भाई शिवसेना को, बड़ा भाई उद्धव ठाकरे को मानने को तैयार थे, सब कुछ तय था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों की वजह से उद्धव ठाकरे ने जो अड़े रहे 151 सीटों पर, तो गठबंधन भी टूट गया और उसके बाद फैसला लिया गया कि अलग चुनाव लड़ा जाए, उद्धव ठाकरे से अलग हुआ जाए। और यही वो बात थी, यही वो रात थी जिस वक्त उद्धव ठाकरे की बर्बादी की शुरुआत होगी। क्योंकि उसके बाद तो वहां पर उद्धव ठाकरे को भले ही लगा हो कि हमने जंग जीत लियो, हम अकेले लड़कर ज्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा था। और चुनाव के बाद जब बारी आई थी सरकार बनाने की तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक तरह से साफ साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा, जबकि सीटें उनकी वहां पर भी कम थी और इसीलिए विवाद बढ़ता गया, बढ़ता चला गया। और अब हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। एक पार्टी का बड़ा धड़ा, जिनके पास मुख्य पार्टी तक है, वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है, जबकि उद्धव ठाकरे खुद दर दर भटक रहे हैं। उनके अपने सांसदों को, अपने पार्षदों को, अपने विधायकों को रोकना तक मुश्किल हो रहा है। और उद्धव ठाकरे की इसी बर्बादी की कहानी, उस पूरी रात की कहानी सीएम फडणवीस ने बताई। और वही अकड़ जो 4 सीटों को लेकर थी, क्योंकि 4 सीटें बहुत ज्यादा नहीं होती, उसमें मैनेज किया जा सकता था, उसमें समझा जा सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने और अंत में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर यहाँ बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट, खुद की बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद ही लिख डाली। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस की जो बातें कही हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। करीब 5 साल पुराने दिशा सालियान केस के दोबारा चर्चाओं में आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदली हुई है, राजनीति की चर्चाएं बदली हुई हैं और सबसे बड़ी मुश्किल में उद्धव ठाकरे और उनका परिवार है। क्योंकि दिशा के पिता ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर और किशोरी पेडनेकर पर बड़े बड़े आरोप लगाए। अब इधर बीच बचाव की तैयारियां भी चल रही हैं। आदित्य ठाकरे ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया तो उनके पिता उद्धव ठाकरे ने भी इन सब आरोपों को गलत बताया। लेकिन इधर संजय राउत जो कि बड़बोले हैं, हमेशा से बड़बोले रहे हैं, तो वो इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ किया कि बचाने तो चले थे वो छोटे ठाकरे को, लेकिन बचाने के दौरान फंसा गए। जी हाँ, ऐसा कुछ कह दिया, अंदर की बात ऐसी खोल दी कि फंसा दिया बुरी तरीके से आदित्य ठाकरे। तो क्या वाकई में दिशा की पार्टी में खुद संजय राउत भी मौजूद थे? तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
तो दिशा सालियान 8 जून 2020 को रहस्यमयी तरीके से अपनी बिल्डिंग से गिर गई थी और उनका निधन हो गया था। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, लेकिन बीच में कुछ साल बंद रहा। लेकिन अब फिर से एक बार फिर दिशा सालियान के पिता कोर्ट गए हैं और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। अब यहाँ पर उस दिन क्या हुआ था, 8 जून को क्या हुआ था, इसे लेकर कोई जानता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसे लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संजय राउत बहुत कुछ बोल पड़े हैं। जी हाँ, अब तक आरोप यह था कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और भी कुछ लोग मौजूद थे। ये आरोप लगाया गया है दिशा सालियान के पिता की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर संजय राउत जो कि खुद कहते रहे कि न तो उनके करीबी आदित्य ठाकरे उस पार्टी में मौजूद थे और न ही वो खुद मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर आनन फानन में, बड़बोलेपन में संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि उस पार्टी में क्या हुआ था। जी हाँ, इसी बात ने यहाँ पर संजय राउत के लिए मामला फंसा दिया है। संजय राउत ने इस मामले में आदित्य ठाकरे का बचाव करते हुए कहा कि दिशा सालियान के पिता की याचिका के पीछे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का सरकार का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। और यहीं पर एक बात ऐसी कह दी कि जो हैरान करने वाली थी। संजय राउत ने कहा कि दिशा सालियान की मौत एक दुर्घटना थी, खिड़की से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग थे, वो पी रहे थे और लड़की नीचे गिर गई और 5 साल बाद एक बार फिर नई स्टोरी चला दी। अब ये बात संजय राउत को कैसे पता था कि यह हादसा हुआ? जी हाँ, अभी तो इसकी जांच नहीं हुई है, अभी शुरुआती जांचें थी, अभी तो मामला शुरू तक नहीं हुआ था। तो संजय राउत को कैसे पता कि लड़की खिड़की से गिर गई? संजय राउत ये भी कैसे जानते थे कि वहाँ पर लोग पी रहे थे? और इसीलिए संजय राउत पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या संजय राउत उस पार्टी में मौजूद थे जो कि उन्होंने आंखों देखा घटनाक्रम बता दिया? क्या संजय राउत वहाँ मौजूद थे या किसी ने उन्हें ऐसा बताया कि ऐसा वहाँ पर हुआ था? अगर ऐसा कुछ है तो संजय राउत बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि राउत ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सवाल ये खड़े हो गए कि संजय राउत क्या पार्टी के अंदर मौजूद थे, और अगर संजय राउत थे तो उनके साथ कौन कौन और था, और अगर नहीं थे तो उन्हें कैसे पता कि पार्टी में ये सब कुछ हुआ था। इसीलिए संजय राउत बचाने तो चले थे अपने करीबी आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के बेटे को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोल दिया जिसने उनको खुद फंसा दिया, आदित्य ठाकरे को फंसा दिया, उद्धव ठाकरे को फंसा दिया। इसीलिए तो संजय राउत का बड़बोलापन हमेशा ही उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर, उनके परिवार पर भारी पड़ता रहा है। इस बार संजय राउत का यही बड़बोलापन खुद संजय राउत पर और आदित्य ठाकरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो आप क्या मानते हैं? राउत के इस बयान के बाद क्या संजय राउत पर भी शिकंजा कसा जाएगा? उनसे भी पूछताछ होगी, क्यों ऐसा उन्होंने कह दिया? क्या वो जानते हैं? क्या वो पार्टी में थे? ये सवाल खड़े हो गए हैं। तो आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।